पहले अपनी जो आपत्ति जो है इलेक्शन कमीशन में हमारा डेलीगेशन जो है वो जाएगा और अपनी बात को जो है रखेगा दिल्ली में। देन उसके बाद जैसा होगा निर्णय आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप इस पे सवाल पूछिए। ये जो मसला है SC ST OBC का खत्म हो जाएगा, तो क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग PIL दीजिएगा? ये आगे पहले वही जवाब जो उनको हमने दिया है वही जवाब आपको भी हम देते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन डेलीगेशन जो हमारा इंडिया अलायंस का है वो जाएगा, अपनी बात को रखेगा। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में क्या कहना है पहले वो देखा जाए। मेरे तरफ से पारदर्शिता होनी चाहिए और ये कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष के सवालों को जो जवाब हम इलेक्शन कमीशन से ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन शुड सैटिस्फाई ऑपोजिशन, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। यही लोकतंत्र है ना। अब हम तो यही देखिए, ये RSS का भाजपा वाला बड़ा भारी लोग चाहता कहाँ है संविधान रहे इस देश में। ये तो RSS के लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। अब लोकतंत्र कहाँ बचेगा जब वोटिंग का ही राइट अगर आप छीनने लगे तो लोकतंत्र ही खत्म है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जरा बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मजाक उड़ाएंगे लोग देश का। ये क्या हो रहा है? 25 दिन में 8 करोड़ लोग का, वो भी ऐसा डॉक्यूमेंट। ये बात मेरी तेजस्वी की नहीं, हम तो जितने प्रिंट मीडिया है हमसे जो गलती हो मत छापना, मेरी बात को मत छापना, लेकिन जो हकीकत है उसको जरूर आप लोग छापिएगा। ये आपके बारे में बात है, हमारे बारे में बात है, ये बिहार के हर एक लोगों के बारे में बात है कि आप फिर से आप जो है नया लिस्ट बनाइएगा वोटर का। क्या ये पॉसिबल है मानसून के समय, बाढ़ के समय, जब 73% क्षेत्र हमारा बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, ये होश बोले हैं। हाँ, होश बोले। इन्होंने बोला जो प्रियम्बल्स जो है उसमें से सेकुलर शब्द और समाजवादी जो शब्द है उसको हटा देना चाहिए। कौन है भाई? देश के आजादी में क्या कुर्बानी है जो तुम देश के संविधान के बारे में बोल रहे हो? क्या कुर्बानी है? अंग्रेज के चमचे लोग अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार छू के तो दिखाओ संविधान को। संविधान के अनुच्छेद 326 और प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का ही हवाला दिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। इस पर बस 2-3 चीज़ें और रखेंगे और उसके बाद हम अपने सहयोगी दल के लोगों से, जो दल के लोग हैं वो अपनी बात को भी रखेंगे आप लोगों के समक्ष। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पे छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाए। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी भी साजिशन बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। हम जनता के साथ खड़े हैं, बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी
तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया है। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। हम निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता की मांग करते हैं, होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बस डेटा हम देना चाहेंगे। अभी हम लोगों ने 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उस जाति आधारित गणना में लोग डोर टू डोर गए, सवाल केवल पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, उसमें लगभग 9 से 10 महीने लग गए। इसमें तो ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट कहां से बनवाएगा लोग, कितनों के पास है ही नहीं, और 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा। अगर 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों का सूची, मतदाता सूची बना सकते हो, तो 2 महीने के अंदर जाति जनगणना पूरे देश में कराइए। ये हम लोगों की मांग है, कराइए। फेज वाइज क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार के अनुसार बिहार के 2 करोड़ 90 लाख मजदूर, जो हमने आपको पहले भी बताया, वो बाहर है, पलायन है। उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो पलायन करके जो भी मजदूर गए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। क्या है व्यवस्था? आप तो मीडिया हो, आप लोगों को तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या कर रहा है भाई चुनाव आयोग। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, यही बिहार के मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए इस साजिश को हम लोग सहन नहीं करेंगे। और पूरा बिहार और बिहारी अलर्ट है, और हम चाहेंगे कि कांग्रेस के कितना लोग के पास कितना कागज है, वो भारत सरकार का ही सर्वे है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लाएगा। हम तो कहे ना भाई कि लोकसभा के बाद ही करवाते हैं आप, ये 2 महीना इंतजार क्या करना था अचानक से। वो भी ठीक कहा दीपांकर जी ने, अभी सब और पार्टी के लोगों को बुलाया गया था दिल्ली, वहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। कार्यक्रम क्या होगा नहीं होगा उसमें इसका क्यों नहीं जिक्र किया गया? ये अचानक से ऑल ऑफ सडन, यानी कहीं से इलेक्शन कमीशन में फोन गया है भैया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भागे हैं दिल्ली, हम हार रहे हैं, बचाइए, इज्जत बचाइए। लिया गया है लिया गया है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। तो जो परसों जो नोटिफिकेशन हुआ है उसी में जो पता चला हम लोगों को, इसका तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं। सरकार की साजिश की तो है, फिर आप इलेक्शन कमीशन जाइएगा, कोर्ट नहीं जाइएगा, भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे? पहले इलेक्शन कमीशन में हम अपनी बात को रखेंगे, लेट अस सी व्हाट दे रिप्लाई। If we will be not satisfied, then we will tell you कि हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये बात तो है कि बिहार के लोग अलर्ट हैं। ये अगर साजिश रच रहे हैं तो इनके साजिश का भी जवाब मिलेगा बिहार में। आप बस हमारे कदम के बारे में पूछिएगा क्या है, हम बोले कि हम लोग पहले एक बार अपनी बात को रखेंगे, फिर अपने कदम को बताएंगे। बट क्या आपको नहीं लगता ये चिंताजनक है? आप अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ले आइएगा, मैट्रिक का पेपर ले आइएगा, कहाँ से लाइएगा? ये जनरल सवाल है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या आपने आंकड़ा निकाला है कितने लोगों का वोट किया जाएगा?
अरे हम तो बता ही दिए। आंकड़ा तो साफ है ना क्या? गांधी जी के 3 बंदर आपने बताया, वन इज इलेक्शन कमीशन, व्हाट अबाउट 2 अदर्स? माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बनाया, जरा बता दीजिए। वो कहाँ से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, इसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल ये है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या, जो हम सवाल पहले पूछे। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम हैं: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। अब आइए जन्म प्रमाण पत्र, एक इंटरेस्टिंग डेटा हम देते हैं। ये भारत सरकार का NFHS 3 का सर्वे है के अनुसार 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है, उनसे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। ये तो 2001 से 25 का भारत सरकार का आंकड़ा है, जो 2001 के बाद जो जन्मे अभी 25 तक का मात्र केवल 2.8% है बहुत सर्टिफिकेट। तो आप बिहारी का बता रहे हैं, ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं स्पेसिफिकली। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए, NFHS 2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या, वो कहाँ से लाएगा, क्या देगा। अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कहाँ से बाकी का लोग लाएगा। अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा, जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों, और देश भर में क्यों नहीं हो रहा। ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो है मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो है पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़
की संख्या हो जाती है, वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहना था, क्यों आप जवाब दे रहे हैं? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए। फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, अब वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल बहुत मैं विस्तृत नहीं करूंगा क्योंकि तेजस्वी जी ने सब कुछ कवर कर दिया। जो हमारी आपत्ति है वो पहली ये है कि जुलाई 1, 1987 और दिसंबर 2, 2004 के बीच में भारत में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये क्यों देना पड़ेगा? अब तक तो नहीं था। नंबर 2, दिसंबर 2, 2004 के बाद जन्मे हुए लोग, ये आजादी के बाद पैदा हुई दूसरी पीढ़ी पे आ रहे हैं। पहली पीढ़ी को भी प्रमाण देना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को भी। आजाद भारत में पैदा होने वाली दूसरी पीढ़ी से ये प्रमाण मांगा जा रहा है, जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हुए लोगों ने माता पिता दोनों के जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कहां पैदा हुए, कब पैदा, दस्तावेज देने पड़े। तीसरा, दिसंबर 2, 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को जन्मतिथि, जन्म स्थान स्थापित करने के लिए स्वयं का प्रमाण, सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण देना। और ये सब, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि सब 2 महीने में करना। अब 2 महीने में ये सब कैसे मुहैया होगा? कौन कागज इकट्ठे करेगा? 1 महीने 25 दिन, 1 महीने 25 आप दिन। सोचिए कहां तो कागज इकट्ठे होंगे। कौन सा सरकार इतनी काबिल सरकार है जो ये सब इकट्ठा करके मुहैया करके और लिस्ट बना सकती है? चौथा, जुलाई 1, 1987 से पहले जन्मे लोगों को, उनको भी व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम बिहार में उसको अवैध मान लीजिए, क्योंकि आपके पास तो आंकड़े थे ही नहीं। ये सब उन आंकड़ों की एब्सेंस में, उन आंकड़ों के बगैर आपने ये इलेक्शन कैसे कराया? तो उस इलेक्शन को पहले अवैध घोषित कीजिए, फिर हम ये सब बात करेंगे आपसे। नहीं तो क्यों करें आपसे बात, आपकी बात क्यों माने? 5वां, ये पूरी प्रक्रिया जैसा कि आपने कहा, घर घर जाकर 1 महीने में। कोसी में बाढ़ आती है, हम बड़े परेशान होकर, पीड़ा होकर देखते हैं टीवी पर कि कैसे लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कहां से वो कागज? तो ये सारे सवाल हमारे इंडिया गठबंधन के, जो तेजस्वी जी ने आपके सामने रखे, जो हम सब ने आपके सामने रखे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने रखे। हम ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसको आप लोग अक्सर कहते हैं मोदी जी का, ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए है
कि कोई रिपोर्ट कार्ड मांगोगे उन्हें मालूम है कुछ नहीं आएगा। बिहार की जो हालत है सबको मालूम, बिहार में क्या होने वाला है वो सबको मालूम। एक सर्वे हुआ था कल, हमारे साथी भी गए थे, टीवी पर डिबेट हुआ था। बोला क्यों मुंह क्यों उतरा? बोले सर्वे देखिए चुपचाप, टीवी शुरू होने से पहले, डिबेट शुरू होने से पहले उस सर्वे में मोदी जी और एनडीए की जो हालत है, ये सब उसी सर्वे, उसी हकीकत का नतीजा है कि चुनाव आयोग का टूल किट यहां सक्रिय कर दिया गया है। तेजस्वी जी माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार तो एक प्रयोगशाला है, ये लेबोरेटरी है, ये पूरे देश में करेंगे। ये पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग, नौजवान सबसे ज्यादा, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है इन सरकारों से। नौजवान परीक्षा में पेपर लीक से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, उन सबको वंचित कर दिया जाएगा वोट देने के अधिकार से। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सवाल भी पूछने हमारे बाकी साथी भी हैं, तो अब मैं अपने इंडिया अलायंस के दूसरे सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात। कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन का जो है आपका इस तरह से हमारे पार्टी के ऊपर लोकसभा से पहले वार किया गया और हमारे सिंबल को फ्रीज कर दिया गया। एक साजिश के तहत फ्रीज किया गया, लेकिन हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े और सब मिल के जो है फिर से अपना सिंबल को वापस लिया। ये जो